कोकणचे सुपुत्र तथा केंद्रीय रेल्वे मंत्री नामदार सुरेश प्रभू यांच्यामुळे कोकण रेल्वेच्या विकास कामांना आता खऱ्या अर्थाने अच्छे दिन येण्यास सुरुवात झाली असल्याची ग्वाही कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक भानुप्रकाश तायल यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली। उसका MOU साइन हो चुका है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट बन गया है, कंसेशन एग्रीमेंट बन रहा है, कंपनी रजिस्टर के लिए अप्लाई हो गया है, नई कंपनी बनेगी SPV। और जैसे ही वो रजिस्ट्रार ने नाम क्लियर कर दिया है, इसका नाम होगा जयगढ़ डिंगनी रेल कनेक्टिविटी या रेल लिमिटेड, इस तरह से। और जैसे ही आएगा उसके बाद फिर मेरे आपसे मदद चाहिए होगी, बिकॉज लैंड एक्विजिशन चाहिए होगा। लैंड एक्विजिशन में हमने एक बहुत ध्यान रखा है, जब हमने सर्वे किया था कि उसमें किसी का घर ना आए। तो जो हमारा अलाइनमेंट है उसमें कोई भी घर नहीं है। हमने जो भी लैंड इस तरह से रखा है कि जो लैंड कम से कम यूज में आती है, अभी हम वहाँ से रेल लाइन को निकालें, जिससे कि लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम ना आए। या प्रसंगी विभागीय रेल्वे मॅनेजर बाळासाहेब निकम, जनरल मॅनेजर सिद्धेश्वर तेलगू आदी उपस्थित होते। कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनला 25 वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या भरगच्च पत्रकार परिषदेत भानुप्रकाश तायल यांनी कोकण रेल्वेचे दुहेरीकरण, जयगढ़ डिंगणी मालवाहतुकीकरता नवीन लाईन टाकणे, चिपळूण कराड रेल्वे मार्ग तसेच मार्गाचे विद्युतीकरण आदी अनेक महत्त्वपूर्ण योजना लवकरच मार्गस्थ लागणार असल्याचं सांगितलं। सेकंड इज वी हैव सबमिटेड आवर प्रपोजल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। Electrification will cost 750 crore. It is essential for us because the diesel bill every year is about 250 crore. And if we switch over to electricity, our saving will be almost 90 to 100 crore every year. Here also we got stuck with the board that how this should be financed, 750 crore. There are players in the field like L&T and others. They are ready to finance this 750 crore. But when we examined their proposal, it appears that our total outflow in the terms of annuity and everything, the 700 crores in 15 years becomes 2,500 crore. दरम्यान युनियनसह कोणी कितीही बोंबा मारल्या तरी रोहा ते मंगलोर हा मार्ग माल वाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीकरता पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा विश्वास भानुप्रकाश तायल यांनी व्यक्त केला। इस आपका जो लेटर है वो रेलवे बोर्ड भी गया, रेल मंत्री जी के पास भी गया, हमारे पास भी आया। हमने उसका जवाब उनको दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रैक की कंडीशन अनसेफ है। ऐसे है, एक बात मानिए कि कार पुरानी हो गई है, चलती है, सेफ है, उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, बट चलती है रोड पे। तो ये ट्रैक पुराना है, चलता है, बट मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, बस सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। माल वाहतुकीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा टप्पा म्हणून समजला जाणाऱ्या जयगढ़ ते डिंगणी या 34 किलोमीटर मार्गाकरता सुमारे 750 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्याचा सर्वे पूर्ण झाला आहे। त्यामुळे लवकरच त्याला मान्यता मिळून प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होईल असं व्यवस्थापकीय संचालक भानुप्रकाश तायल यांनी सांगितलं। तो इससे हमारे को गुड्स ट्रैफिक कोंकण रेलवे में लाने में मदद मिलेगी। ये लाइन एक 34 किलोमीटर की लाइन है और इसमें करीब 750 करोड़ रुपीस लगेगा और इसमें 34 किलोमीटर से करीब 12 किलोमीटर की टनल आएगी, क्योंकि ये एरिया काफ़ी मार्शी है और लेवल सी लेवल से काफ़ी ऊपर आ जाता है, तो टनल और ये सब भी आएगा। इसके लिए हम कोंकण रेलवे 26% ऑफ द इक्विटी हम दे रहे हैं इसमें, 26% इक्विटी जो शेयर्स, जो कंपनी के शेयर्स हैं, 750 करोड़ में 30% इक्विटी है और 70% डेट है, बैंक वगैरह से लोन लेंगे, 30% इक्विटी है। 30% का 26%
हमारी भी भागीदारी रहेगी कोंकण रेलवे। इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 11% है, मैरीटाइम बोर्ड का, और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स का। हाँ, तो ये मॉडल एक पहली बार बना है कि इस मॉडल पे हम पोर्ट कनेक्टिविटी ला सकते हैं। जयगड डिंगणी या नवीन रेल्वे लाईनमुळे जिंदालची माल वाहतूक रेल्वेने थेट देश विदेशात सुरू होईल आणि त्यामुळे कोकणात बंदर विकासाला चालना मिळेल, जेणेकरून होणाऱ्या विकासामुळे रोजगार देखील मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल असा विश्वास व्यक्त करीत कोकण रेल्वेच्या माल वाहतुकीलाही गती मिळेल असं ते म्हणाले। सबसे बड़ा मेरा उसमें फायदा क्या है कि मैं लोगों को जॉब दे सकता हूँ। सेंट्रल रेलवे के पास वो अधिकार नहीं है लैंड यूजर को जॉब देने का जो मेरे पास है। मैं एक कंपनी हूँ, मैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ बड़े आराम से। मैं इलेक्ट्रिफिकेशन, डबलिंग, ये सब जो सोच रहा हूँ, इससे जॉब क्रिएशन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अभी मैं सैचुरेशन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं ले पा रहा हूँ, लैंड यूजर बहुत है। कोकण रेल्वे रजत महोत्सवाकडे वाटचाल करीत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रेल्वे मंत्री आणि कोकण रेल्वे बोर्डानं प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुखकर प्रवासासाठी अनेक नवनवीन योजना सुरू करण्याचा संकल्प केलेला असून त्यामध्ये प्रामुख्याने सर्व प्रमुख रेल्वे स्थानकांचा प्लॅटफॉर्मची रुंदी वाढवणे आणि पावसाळ्यापासून मुक्ती मिळवण्याकरता छत वाढवणे तसेच बायो टॉयलेट्स, बाकडी या शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय आदी सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे भानुप्रकाश तायल यांनी सांगितलं। दरम्यान कणकवली आणि रत्नागिरी रेल्वे स्थानकावर सरकते जिने बसवणे आणि कणकवली येथे नवीन लाईनसह स्टेशनचेही रुंदीकरण करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले। I think now this 25th year should be a turning year for Konkan. From here we can take off. We can go very fast in the field of development and bringing all the activities to meet with the expectation of the people here, the Konkan people. That is, I feel that we will be able to meet with the expectations. इन 25 सालों में कहाँ हमने एक ट्रेन से शुरू किया था, अभी now we are running 60 plus पैसेंजर ट्रेन्स और उसके ऊपर गुड्स ट्रेन भी है। कोकण रेल्वे मार्गावरील वाढत्या प्रवासी वाहतुकीचा विचार करता या मार्गाचे दुहेरीकरण करण्याचा सर्वे सुरू झाला असून लवकरच तो पूर्ण होईल आणि तसा प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाला पाठवण्यात येणार असल्याचं भानुप्रकाश तायल यांनी सांगितलं। सुमारे 12,000 कोटी रुपये अपेक्षित खर्च असलेल्या कोकण रेल्वेच्या दुहेरीकरणामुळे देशभरातील अनेक गाड्या या मार्गावर धावू शकतील आणि विशेष करून प्रवाशांचा वेळ देखील वाचेल असं देखील ते म्हणाले। जब when we constructed Konkan Railway, the total cost of construction was 2,500 crore. Today when we make the estimate for the doubling, it comes to 12,000 crore. So that money, 12,000 crore, nobody has. The Indian Railway is not having, Konkan Railway is not having. So what we have thought of, we will try what the Minister of Railway has said, FDI, or we have already approached JICA, that is the Japanese arm who gives soft loan at 3 or 4%. So our correspondence has started. They have long procedure before sanctioning the loan. So we have started complying the procedure so that in case we need any time we can get the loan. So we have given now the proposal to Railway Board, entire doubling which will cost 12,000 crore, batch doubling, and to start with little bit of doubling to start the process. Because if we are waiting for the 12,000 crore sanction and all the procedure is very long, it will take time. So what Mr. Prabhu has decided, at least we should have the beginning and we should start the work. सतत तोट्यात असणारी कोकण रेल्वे मागील 4 ते 5 वर्षापासून
फायद्यात येऊ लागल्यानं आणि सर्वांच्या सुदैवानं कोकणचे सुपुत्र नामदार सुरेश प्रभू हे रेल्वे मंत्री झाल्यानं खऱ्या अर्थाने आता कोकण रेल्वेच्या विकासाचे पर्व सुरू झाले असून आम्ही आता प्रवाशांना अनेक सेवा आणि सुविधा नक्कीच उपलब्ध करून देऊ असा विश्वास व्यवस्थापकीय संचालक भानुप्रकाश तायल यांनी सांगून अच्छे दिनाला प्रारंभ झाला असल्याचे ते म्हणाले. Our railway minister Suresh Prabhu is from this area. He knows what are the problem of Konkan Railway. In fact, after taking over within 2-3 days, he asked me, okay, what are the problems? What is your action plan? I submitted action plan to him, and he gave me only 2 days to prepare that. A station-wise action plan, that how to upgrade the stations for the passenger amenities and otherwise. Ratnagiri, we could see that the plan, the necessity is of escalator. So we have immediately planned 2 escalators there. I am very happy that tenders were invited and we have selected the contractor, and now the work will be taken up in next 3-4 months.